हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन ए इज ग्रेटर देन बी की नाभियां तथा नाभिलम जीवा की लंबाई क्रमशः रूट फाइव प्लस माइनस 50 और रूट 50 है। तो अति परवलय की उत्केंद्रता का वर्ग बराबर होगा, हमें बताना। ठीक है, हमें दीर्घवृत्त गिवन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में वन, जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है, मतलब ये वाला परवल है, दीर्घवृत्त है, सॉरी। सॉरी, नाभियां तथा नाभिलम की जीवा, नाभि कितनी है, रूट फाइव प्लस माइनस फाइव, मतलब ए ई की वैल्यू हमें प्लस माइनस फाइव दी गई है। ठीक है, तो फाइव मान लेते हैं, ए ई की वैल्यू पॉजिटिव वाला कंसिडर करें तो ए ई फाइव है। और हमें की लंबाई भी गिवन है, नाभिलम जीवा की लंबाई, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो वो गिवन है हमें टू बी स्क्वायर, और ये रूट 50 गिवन है। ये कितना उसके अंदर था, नहीं, नाभिलम की जीवा हमें गिवन है, नाभिलम जीवा की लंबाई। तो ये कितना गिवन है, रूट 50। ठीक है, और टू बी स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करें हम तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये ए रूट 50। सॉरी। ठीक है, अब यदि हम देखें तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए रूट 50 अपॉन में टू। ए रूट 50 मतलब फाइव रूट टू अपॉन में टू, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, इसको और लिखें हम सही से तो फाइव रूट टू ए अपॉन में टू हो जाएगा। ओके, अब पर अति परबला गिवन है हमें, कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो सबसे पहले अब हम देखें, यदि हम इसका इसेंट्रिसिटी निकालें, इसकी इसेंट्रिसिटी कितना होगा, सॉरी, इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, अलग कलर से देखें हम, तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर इक्वल टू में होता है, का माइनस में आता है वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू में वन माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। और इसका स्क्वायर हमें पता है कितना है, 25। अरे ए का होल स्क्वायर लिखते, ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, फाइव का स्क्वायर 25। ठीक है, ए की वैल्यू फाइव है। अब 25 है, 25 इक्वल टू में कितना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें एग्जैक्टली क्या निकालना है, ए की वैल्यू भी निकालनी, बी की भी। अब बी जो है हमारा किसके टर्म में आ रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, रख देते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कितना है, फाइव रूट टू ए अपॉन में टू। ठीक है, इसको और यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस का इक्वल टू में ए का स्क्वायर होगा, है ना ये। ठीक है, ए का स्क्वायर होगा, हम इसे ई के टर्म में भी निकाल सकते थे यदि निकालना चाहते तो। हमें निकालना क्या है कि उत्केंद्रता का वर्ग बराबर है। अच्छा, ए बी की वैल्यू तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। तो 25 टू ए स्क्वायर माइनस का फाइव रूट टू ए अपॉन में टू। ठीक है, फाइव 50 का मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई होगा तो 50, टू ए स्क्वायर माइनस का फाइव रूट टू ए, इसको लिखे हम तो टू ए स्क्वायर माइनस का फाइव रूट टू ए माइनस का 50 इक्वल टू में जीरो। सॉरी। अब हमें पता है कि ए की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी, ए की वैल्यू सेम आएगी, मतलब हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नहीं, इसको तो स्प्लिट ही कर लेते हैं हम, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी, माइनस का बी फाइव रूट टू, बी का स्क्वायर मतलब 50।
और माइनस का 4ac मतलब प्लस का 4×5 = 20, 4×2 = 8, 8×5 = 40, 400, 450 के बटे में 2a, 2 × 2 = 4। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5√2 है, प्लस माइनस ये आ जाएगा 450, 450/4। सॉल्व करें तो a इक्वल टू में आ जाएगा 5√2 प्लस माइनस 4, 5 नाम 45। इसको लिख सकते हैं 5 × 9 × 2 × 5, ये लिखा जा सकता है, अपॉन में 4। इसको सॉल्व करें हम तो 5√2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 बाहर आएगा तो 3 बचेगा, 5 बाहर आएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा अंदर सॉरी 2, अपॉन में कितना 4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2 प्लस माइनस में 15√2 अपॉन में 4। सॉल्व करें हम तो आ जाएगा 5, प्लस लेते हैं तो 15×5 = 20, 20√2/4 मतलब 5। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5√2, ठीक है, और माइनस लेते हैं तो ये आ जाएगा 10। ए की वैल्यू 5√2 ले लेते हैं, और ये आ जाएगा 5√2 माइनस का 15√2 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा 10 माइनस का √2 4, माइनस का 5√2 अपॉन में 2। लेकिन हमें कौन सा कंसिडर करना है, पॉजिटिव वाला, तो a इक्वल टू 5√2 कंसिडर कर लेते हैं। दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 5√2 है तो दूसरा -5√2 हो जाएगा, ठीक है। जब a पॉजिटिव है तब हमने कंसिडर किया ये। अब a की वैल्यू निकल गई है, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसे और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, बाकी हमने ऐसे कर लिया। तो b² इक्वल टू में कितना होता है 5√2 इंटू में a कितना है, a भी 5√2 ही है, अपॉन में कितना 2, तो यह जाएगा 25 × 2/2। 2 से 2 कैंसिल, b² 25 मतलब b की वैल्यू 5 आ गई। b 5 निकल गया हमारा। अब हम ये निकाल लेते हैं, तो ये कितना है x² b² माइनस का y² अपॉन में a² b² इक्वल टू 1। x² अपॉन में b है ना, b² मतलब 25 माइनस y² मतलब कि y² का y², a² का मतलब a² है अपना 5√2 मतलब 25×50, ठीक है, और 50 × b² मतलब कि 25, 50 × 25 इक्वल टू में 1। तो x² अपॉन में 25 माइनस का y² अपॉन में 1250 क्या, ठीक है, इक्वल टू में 1। इतना ही होगा ना, a² b² का मल्टीप्लाई 5√2 है, और b कितना आया था 5, 25√2, 625 × 2, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं हम, हमें क्या निकालना है, इसका इसेंट्रिसिटी निकालनी है। उत्केंद्रता का वर्ग बराबर होगा इसेंट्रिसिटी मतलब ई इक्वल टू में हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। ई² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + b² + a², ठीक है। तो ई² इक्वल टू में 1 + b² कितना है 1250, a² कितना है 25, 25 से कैंसिल आउट करें तो 50 टाइम तो हो जाएगा 51। तो ई² की वैल्यू कितनी आ गई 51, और यही तो हमें बताना था। ओके, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 51। आई होप आपको समझ में आया हो, योर करेक्ट आंसर इज 51। थैंक यू।